आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन, आपकी खिदमत में आज फिर लेकर आए हैं दुनिया जहां से निराला एक प्रोग्राम हिंदुस्तान हमारा, जो मुल्क और मुल्क से बाहर रह रहे मुस्लिम कौम की अपनी आवाज है। नाजरीन, मैं हूं साइमा, मेरा भी आदाब कबूल करें। दुनिया की दूसरी आबादी कही जाने वाली मुस्लिम कौम की दबी कुचली आरजुओं को नई जुम्बिश देने की कोशिश है हमारा ये शो हिंदुस्तान हमारा। तो आइए अब हिंदुस्तान हमारा के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं आवाम से। जैसा कि आपको मालूम है कि आवाम दास्ता है एक आम इंसान के जज्बे, उसके संघर्ष और उसकी जिंदगी की जद्दोजहद की। बिहार के बेगूसराय की रहने वाली हसीना खातून की दास्ता भी इससे क्या अलग है। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर एक बेहतर भविष्य और मुकम्मल जहां पाने का भरोसा लिए वो दिल्ली आती है, पर दिल्ली क्या उसके लिए वाकई इतनी मुफीद साबित होती है? आइए देखते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले की रहने वाली हसीना खातून घरवालों के साथ दिल्ली में रह रही हैं। 13 साल कब्ल रोजी रोटी की तलाश में हसीना अपने शौहर के साथ दिल्ली चली आईं। जिंदगी गुजारने के लिए वसाइल की तलाश में लग गईं। यहां काम तो मिला, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक नहीं। आज घरों में झाड़ू बर्तन करके वो किसी तरह अपना गुजारा कर रही हैं। जुठन कुठन धोते हैं तो खाते हैं, रो कलब के काम करते हैं, खाते हैं बाल बच्चा मिलके। हसीना की रोजाना की मेहनत और उसके शौहर की मजदूरी के बाद जो चंद पैसे आते हैं वो बुनियादी जरूरतों पर खर्च हो जाते हैं। ऐसे में अपने बच्चों को स्कूल भेजने का ख्वाब भी वो पूरा नहीं कर पाती। बच्चे को जन्म पत्र मांगता है तो हम कहाँ से लाएंगे। हसीना को लगता था कि दिल्ली में होने वाली कमाई से वो अपने लिए एक घर बना लेंगी और बच्चों की बेहतर परवरिश हो सकेगी, लेकिन यहाँ कुछ भी उनकी सोच के मुताबिक नहीं हुआ। आज भी हसीना की जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। आलम यह है कि उनकी आंखों में अब कोई सपने नहीं है, बस अपनी बुनियादी जरूरत पूरा करने की चाहत में वो मशगूल हैं। सोच के यही आए हैं जो कम से कम जाएंगे तो कम से कम घर तो बन जाएगा। पूर्ति नहीं खाने से हो रहा है तो घर कहाँ से बनेगा। सरकारी मंसूबों का फायदा भी हसीना और उनके घर वालों को नहीं मिल पा रहा है। हालात ये हैं कि ना तो आज तक राशन कार्ड बन पाया और ना ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़ सका। ऐसे में आखिर सरकारी मंसूबों का फायदा मिले तो कैसे। कान मालिक को बोले जो 200-100 रुपया लो, राशन कार्ड बना दो बाल बच्चा पालन के लिए, वो भी नहीं कोई दिया। आज हसीना के कंधे पर भले ही 6 लोगों का बोझ है, लेकिन जिंदगी जीने की चाहत आज भी उसमें बाकी है। उसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन उसकी मेहनत का सिला मिलेगा और उसके ख्वाबों की तकमील हो पाएगी। तो देखा दोस्तों, एक औरत के जज्बे और जद्दोजहद की कहानी। ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। हसीना खातून की दास्तां बयानी के बाद अब रुख करते हैं हमारी बात की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बात आपके नजरिए से बदलती दुनिया को देखने का एक जरिया है, तो लीजिए पेश है हमारी बात। गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने और उर्दू के फरोग के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुशायरों का इनकाद होता रहता है। और हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। भाई क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। दारुल हुकूमत दिल्ली भी इस विरासत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। जन्नत में जाना है तो ये सामान चाहिए, इश्क़ नबी सहाबा का ईमान चाहिए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में एक कौमी यकजहती मुशायरे और सेमिनार का इनाकाद किया गया।
अमल की भी खुदा तौफीक दे दे, तौफीक दे दे। मुकर्रिर है तू अच्छा बोलता है, वो जिसके काम है शैतान जैसे, वही खुद को फरिश्ता बोलता है। क्या कहने हैं भाई, बाबा बाबा। इस मौके पर सियासी और अदबी हलकों से जुड़ी शख्सियतों ने उर्दू के फरोग पर जोर दिया। साथ ही कौमी यकजहती के लिए उर्दू को सबसे बड़ा जरिया भी बताया। उर्दू मीठी जबान है। आप देखिए, एक आदमी अपने जबान से दूसरे के कानों में मीठी आवाज भेजता है, अच्छी आवाज भेजता है, उसको अच्छा लगे, तो इससे अच्छी और बात क्या होगी। मुशायरे में आए शोरा इकराम ने मुल्क की यकजहती पर अशार पढ़े और सामाईन ने भी उनकी जमकर हौसला अफजाई की। हमारी बात के बाद अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम मकाम में पेश करने वाले हैं मुल्क के टॉप 10 डॉक्टर्स में शुमार होने वाले डॉक्टर मोहसिन वली को। पर फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। इस दौर में ऐसे भी लोग हैं जो हाथों में चिराग थामे इंसानियत को राह दिखा रहे हैं। आज हम ऐसे ही शख्स की बातें कर रहे हैं जो अपने पेशे को इबादत मानते हैं।